हेलो बच्चों, हाउ आर यू। पिछला वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे एपी के बारे में। आज है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 11 का चैप्टर है। जीपी है क्या चीज़? अ सीक्वेंस A1 A2 डॉट 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 AN इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ ईच टर्म इज नॉन जीरो एंड AK प्लस 1 बाई AK इक्वल टू R इज कॉन्स्टेंट वेयर R इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, AR स्क्वायर AR क्यू डॉट 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 AR टू द पावर n-1। ऐसे इस टर्म ऐसे भी ले सकते हैं सीरीज को हम लोग। ये क्या है? जीपी में। क्यों? अगर ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अगर सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? R। थर्ड टर्म से अगर सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे तो भी क्या मिलेगा? R। ठीक है। तो जब भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो अगर कांस्टेंट है तो ये जीपी है। ठीक है। तो इसका लास्ट टर्म कितना हो रहा है? ये तो फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकेंड टर्म है A2 और लास्ट टर्म ये कितना है? AN। तो AN इक्वल टू होता है फॉर्मूला AR टू द पावर n-1। और इस सब का सम कितना होगा? तो इस सब का सम होता है SN इक्वल टू A इंटू R टू द पावर n-1 बाई R-1 व्हेन R ग्रेटर देन 1। और एक फॉर्मूला होता है A इंटू 1 माइनस R टू द पावर n बाई 1 माइनस R व्हेन R लेस देन 1। और तीसरा एक और फार्मूला है, इफ ABC are in GP then we get B by A इक्वल टू C by B और B स्क्वायर इक्वल टू AC देन B इक्वल टू रूट ओवर AC। बस ये छोटा सा 3 फार्मूला है, इसी का अप्लाई करना है। अब थोड़ा न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। Now look at the question number 1. Find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2. तो यहाँ क्या दिया गया है? Given common ratio equal to। तो solution of question number 1, तो इसका solution होगा R इक्वल टू दिया हुआ है 2 और क्या दिया हुआ? 8th term is 192। तो A8 इक्वल टू 192। ठीक है। तो A8 का फॉर्मूला क्या होगा? R टू द पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू 192 और A और R के बदले में कितना है? 2। तो 2 टू द पावर 7 इक्वल टू 192 और A इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 192 और बाई 2 टू द पावर 7। 2 टू द पावर 7 का मतलब कितना हुआ? 192, ये 2 टू द पावर 5 इंटू 2 का स्क्वायर मान 192 और ये 2 का स्क्वायर 2 का पावर 5 32 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 से 192 कट जा रहा है तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 8 जा हाँ और 16 2 जा 16 3 जा 3/2। ये वैल्यू हुआ A का। ये निकल गया। अब क्या निकालना है? 12th टर्म। तो A12 इक्वल टू AR टू द पावर 12 माइनस 1। अब A का वैल्यू कितना है? 3/2। तो 3/2 इंटू R का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 टू द पावर 11। तो 3/2 इंटू 2 टू द पावर 11। 2 से ये कट जाएगा तो ये कट जाएगा 2 टू द पावर 10। तो 2 टू द पावर 10 का वैल्यू कितना होता है? 1024 और 3 से इसको इंटू करेंगे तो 3072। दिस इज द आंसर। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ये 5th टर्म कितना है? P। तो ऐसे कर सकते हैं, लेट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, लेट A बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio of
द जीपी। ठीक है, तो अब ये क्या दिया हुआ फिफ्थ टर्म, तो A5 इक्वल टू कितना दिया हुआ है P, तो A5 इक्वल टू P, A5 मीन्स AR⁴ इक्वल टू P, इक्वेशन 1। फिर क्या दिया हुआ एट्थ टर्म, क्या दिया हुआ Q, तो A8 इक्वल टू Q, A8 मैंने AR⁴ इक्वल टू Q, इक्वेशन 2। और थर्ड क्या दिया हुआ है 11th टर्म इक्वल टू S, तो A11 इक्वल टू S, तो AR⁻10 इक्वल टू S। क्या प्रूव करना है, Q² इक्वल टू PS। हम P और S को लेते हैं, तो P इंटू S इक्वल टू, तो P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है AR⁴ तो AR⁴ इंटू S का वैल्यू क्या है AR⁻10, तो A इंटू A² हुआ, और R का पावर 10 और ये 4, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, तो R⁻14। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AR⁻7 का होल स्क्वायर, और AR⁻7 क्या है Q है, तो यहाँ Q बैठा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q², तो देयरफॉर Q² इक्वल टू PS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 3, इस पर ध्यान दिए, फाइंड द सम ऑफ 5 + 55 + 555 + डॉट डॉट डॉट। ये सम कैसे निकालेंगे, हाँ, तो इसको निकालने के लिए तरीका है, ये 5 + 55 + 555 + डॉट 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 इस तरह से है। पहले 5 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर 5 कॉमन लिए, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का ना, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, तो 5 कॉमन ले तो 1 + 11 + 111 + डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 यहाँ 9 कर दे रहा है, तो ये 9 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, फिर 99, फिर 999 + डॉट डॉट डॉट, हो गया। अब ये 5/9 और ये जो 9 है इसको हम 10 - 1 लिख सकते हैं, और जो 99 है ये 10 का स्क्वायर -1 हो सकता है, और ये 999 क्या हो सकता है, क्या हो सकता है 99 10 का क्यूब -1, ऐसे ही डॉट 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 चलते चला जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा है 5/9, 10, हम यदि 10 को एक साथ लेते हैं तो 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, डॉट 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 ये मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है प्लस, यहाँ से सॉरी यहाँ से माइनस को, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा 1 + 1 + 1 + डॉट 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 टू n टाइम्स, हो गया। तो अब ये जीपी में है, तो जीपी में है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है a = 10, और कॉमन रेशियो r = 10 का स्क्वायर बाई 10, कितना हो गया 10, तो इसका सम कितना होगा, तो इसका सम होगा a माने 10 इंटू r⁻n, r का जगह 10, तो 10⁻n - 1 बाई 10 - 1, माइनस 1 को n बार प्लस किए, 1 को 2 बार, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 टाइम्स प्लस किए, तो वैसे अगर n टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा n, हो गया। अब ये हो गया आपका 5/9 इंटू ये हुआ 10/9, 10⁻n - 1 -n, अगर इसको भीतर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 50/81, 10⁻n - 1 -5n/9, यही हुआ आंसर। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन 4 है, इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ ए GPR ABC, तो pth टर्म कितना दिया हुआ है a, तो पहले मान लेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू कैपिटल A लेते हैं, एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो अब क्या दिया हुआ है pth, तो AP = A, तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा a इंटू पी टू द पावर r माइनस 1 इक्वल टू a, ये इक्वेशन 1। दूसरा क्यूएथ टर्म इक्वल टू b, तो दूसरा है तुम्हारा क्यूएथ टर्म मैंने ए क्यू इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर p माइनस 1, a इंटू ये भी हो जाएगा r टू द पावर q माइनस 1 इक्वल टू b। और थर्ड टर्म क्या थी हमारा rth टर्म माने ए आर इक्वल टू c, तो ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर r माइनस 1 इक्वल टू c, ये इक्वेशन 3 और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, लाना क्या है a टू द पावर q माइनस r, तो इसको लेते उतारते पहले LHS, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो इसको प्रूफ करना है, इसके बराबर इसको लाना है, तो ये LHS हो गया a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस p एंड c टू द पावर p माइनस q। a का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है a r टू द पावर p माइनस 1 होल टू द पावर q माइनस r, अब b का वैल्यू कितना है, ये वाला है, तो a r टू द पावर q माइनस 1 होल टू द पावर r माइनस p, और c का वैल्यू है ये a r टू द पावर r माइनस 1 इंटू पावर p माइनस q। हो गया। अब ये हो जाएगा a टू द पावर q माइनस r, ये हो जाएगा a टू द पावर r माइनस p, और ये हो जाएगा a टू द पावर p माइनस q। तीनों यदि एक साथ किया जाए तो क्या हो जाएगा a टू द पावर q माइनस r और फिर a टू द पावर r माइनस p इंटू a टू द पावर r माइनस p इंटू a टू द पावर p माइनस q प्लस इंटू, और यहाँ r टू द पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r होगा, तो r टू द पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r, फिर ये हो जाएगा r टू द पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p, फिर हो जाएगा r टू द पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। हो गया। अब ये हो जाता है a टू द पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, तो ये प्लस q माइनस q प्लस p माइनस p प्लस r माइनस r कट जा रहा है, और ये r टू द पावर ये हो जा रहा है p माइनस 1 इंटू q माइनस r प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। हो गया। तो ये तो हो जाएगा a टू द पावर 0 इंटू, अब ये हुआ r टू द पावर p से इन दोनों को इंटू किए तो p को q से किए तो pq, p को r से किए तो माइनस pr, माइनस 1 से q किए तो माइनस q माइनस माइनस प्लस r, प्लस q को r से इंटू किए तो हुआ qr माइनस pq माइनस 1 इंटू r माइनस r माइनस माइनस प्लस p, प्लस r को p से इंटू किए तो pr, r को q से किए तो माइनस qr माइनस p माइनस माइनस प्लस q। अब ये भी तो कट जा रहा है प्लस pq, जरूर कहीं माइनस pq होगा, ये माइनस pq है, माइनस pr तो कहीं प्लस pr है, माइनस q तो कहीं प्लस q है, माइनस p तो कहीं प्लस p है, माइनस r तो कहीं प्लस r है, प्लस qr तो माइनस qr, तो ये तो हुआ 1 इंटू r टू द पावर 0, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यही तो प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। ठीक।